हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आपातकालीन स्वास्थ्य किट के बारे में। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ने के साथ एक अच्छी तरह से तैयार आपातकालीन स्वास्थ्य किट होने से भारत में परिवार को संकट के दौरान सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। ऐसे वॉर टाइम सिचुएशन पर हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि सुरक्षा में रहने की जरूरत है। सीमावर्ती क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वालों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य किट तैयार रखना जरूरी है। खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए अपना किट तैयार करें। आपके आपातकालीन स्वास्थ्य किट में क्या क्या शामिल होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकारों की पट्टियां रखनी चाहिए और चिपकाने वाले टैब भी होने चाहिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स और एंटीबायोटिक क्रीम्स होनी चाहिए। मोच के लिए इलास्टिक पट्टियां होनी चाहिए। सूजन के लिए आइस पैक होना चाहिए। कैंची, चिमटी और सेफ्टी पिन होनी चाहिए। डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स और फेस मास्क होना चाहिए। आपातकालीन राहत के लिए आवश्यक दवाएं कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन रखनी चाहिए। एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामाइन को रखना चाहिए। एंटासिड और दस्त रोधी दवाएं भी होनी चाहिए। 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त दवाइयाँ होनी चाहिए और आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी दवाइयाँ आपको लिख के दी गई होती है वो 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी 2 से 3 कॉपियां होनी चाहिए। उसके अलावा शीघ्र पहचान के लिए स्वास्थ्य निगरानी उपकरण यानी कि आपके मॉनिटरिंग टूल्स होने चाहिए, जैसे कि थर्मोमीटर, रक्तचाप मॉनिटर यानी कि बीपी का मशीन, रक्त शर्करा परीक्षण किट यानी कि डायबिटीज का टूल। ऐसा सब आपके पास हमेशा ही होना चाहिए, यानी कि ब्लड शुगर टेस्टिंग किट भी आपके पास होनी चाहिए। संक्रमण के बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है, जैसे कि हाथ के लिए सैनिटाइजर या फिर साबुन होनी चाहिए। टूथब्रश और टूथपेस्ट होनी चाहिए। सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू और गीले वाइप्स भी आप रख सकते हैं। दस्तावेज और आपातकालीन संपर्क जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि पहचान दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य बीमाकरण, आपातकालीन संपर्क नंबर, वो सब आपको हमेशा हैंडी रखना चाहिए। सुरक्षित भंडारण और नियमित रखरखाव के लिए सुझाव। हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स मतलब कि शीघ्र पहचान के लिए स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, जैसे कि थर्मोमीटर, जैसे कि बीपी का मशीन और ब्लड शुगर टेस्टिंग किट वगैरह आपके पास होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि संक्रमण से व्यक्तिगत बचाव के लिए क्या करना चाहिए। संक्रमण के बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता रखना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं हम वो जानेंगे, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर और साबुन, टूथब्रश और टूथपेस्ट, सैनिटरी नैपकिन और टिश्यू और गीले वाइप्स भी आपको तैयार रखना चाहिए। दस्तावेज और आपातकालीन संपर्क जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि पहचान दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य बीमाकरण यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, पहचान दस्तावेज यानी कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस वगैरह आपको अपने पास रखना चाहिए। आपातकालीन संपर्क नंबर वो भी आपको अपने पास रखने चाहिए। सुरक्षित भंडारण और नियमित रखरखाव के लिए सुझाव। जो भी किट आप बना रहे हो वो किट परिवार के सभी सदस्यों को पता होनी चाहिए और उनको आसानी से मिल जाए उस जगह पर रखनी चाहिए। हर 6 महीने में किट को चेक करना चाहिए और अगर इसमें से कोई स्टॉक खत्म हो चुका हो तो उसको रीस्टॉक यानी कि वापस भरना चाहिए। सुनिश्चित करें कि घर का हर सदस्य जानता हो कि सारी सामग्री का यानी कि सारी चीजों का उपयोग उसको कैसे करना चाहिए। आपको आपातकालीन स्वास्थ्य किट के बारे में मैंने सरलता से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको इमरजेंसी किट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।